अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं इदरीस और आप देख रहे हैं मेरा ये चैनल इदरीस रिसर्च। आज की इस वीडियो में हम अपने ज़माने के दुनिया का सबसे बड़ा और लग्जूरियस बहरी जहाज़ के बारे में बात करेंगे, जो कि 269 मीटर लंबा और 53 मीटर ऊंचाई का मालिक था, जिसके अंदर लाइब्रेरी, जिम, स्टेन ग्लासेस की विंडोज़, 2 बड़े बड़े ग्रैंड स्टेयरकेसेस, टर्किश बाथ, इलेक्ट्रिक बाथ और हॉट स्विमिंग पूल भी थे। यानी वो समुद्र में तैरता हुआ एक 5 स्टार होटल से कम न था। RMS टाइटैनिक में इस तरह के सेफ्टी फीचर्स का इस्तेमाल किया गया कि इसको अनसिंकेबल जहाज माना जाता था। यानी टाइटैनिक एक ऐसी शिप थी जिसके बारे में माना जाता था कि ये शिप कभी नहीं डूबेगी। व्हाइट स्टार लाइन यानी टाइटैनिक को बनाने वाली कंपनी के वाइस प्रेसिडेंट फ्रैंकलिन ने पब्लिक के सामने ये बात कही कि हमने एक ऐसी शिप बनाई है जो कि बिल्कुल ही अनसिंकेबल है। चलिए अब बात कर लेते हैं कि कभी ना डूबने वाला टाइटैनिक कैसे अपने पहले ही सफर में डूब गया। 10 अप्रैल सन 1912 को साउथहैम्पटन इंग्लैंड से न्यूयॉर्क के लिए टाइटैनिक अपने पहले सफर पर रवाना होता है। सफर के 2 दिन बाद यानी 12 अप्रैल सन 1912 को टाइटैनिक को आइसबर्ग्स की वार्निंग्स मिलने लगी। यानी वो समुद्र जिसमें टाइटैनिक सफर कर रहा था, अटलांटिक ओशियन में बहुत से आइस पहाड़ मौजूद थे, यानी बर्फ के पहाड़। इन वार्निंग्स को रिसीव करने के बाद टाइटैनिक ने 2 बार अपना कोर्स बदला, लेकिन अपनी स्पीड कम नहीं की। टाइटैनिक वार्निंग्स के बावजूद उसी स्पीड से आगे सफर करता रहा और उसके 2 दिन बाद यानी सफर शुरू हुए 4 दिन बाद 14 अप्रैल को टाइटैनिक को 7 और वार्निंग्स मिली, लेकिन टाइटैनिक के कैप्टन स्मिथ ने टाइटैनिक की रफ्तार कम न की। बहुत सी वार्निंग्स मौसूल होने के बावजूद भी रफ्तार कम न करने की वजह व्हाइट स्टार लाइन यानी टाइटैनिक को बनाने वाली कंपनी भी थी। वो चाहते थे कि टाइटैनिक लग्जूरियस होने के साथ साथ तेज तरीन होने का भी रिकॉर्ड बनाए। इस तरह जहाज के कैप्टन स्मिथ का भी ये मानना था कि अगर कोई इमरजेंसी होती भी है तो अमला बर वक्त कार्रवाई करके जहाज को किसी भी मुसीबत से बचा लेगा। और वैसे भी वो सब ये मानते थे कि टाइटैनिक एक अनसिंकेबल जहाज है, यानी ये एक प्रोटेक्टिव तरीके से बनाया गया और ना ही कभी डूबेगा। सो उनका तकरीबन ये ईमान बन चुका था कि टाइटैनिक ना कभी डूबने वाला जहाज है। खैर, रात के 11:39 पर क्राउज नेस्ट पर बैठा हुआ फ्रेडरिक फ्लीट ये देखता है कि जहाज के सामने एक बहुत बड़ा आइसबर्ग आ चुका है, यानी बर्फ का पहाड़। वो फौरन 3 बार घंटी बजाता है और नीचे कॉशंस जारी करता है। फ्रेडरिक फ्लीट की इस इंस्ट्रक्शंस को सबसे पहले ऑफिसर विलियम जो ब्रिज पर बैठा था सुनता है और इंजन रूम को पैगाम भेजता है, लेकिन बहुत सा टाइम इस वक्त तक गुजर चुका था, यानी इट वाज टू लेट। और सिर्फ 1 मिनट बाद यानी 11:40 पर जहाज बर्फ के पहाड़ से जोरदार तरीके से टकराता है। साइंटिस्ट के मुताबिक उस बर्फ के पहाड़ का वजन 1.5 मिलियन टन था। ये कुलियन ये टकराव इतना जबरदस्त था कि बहरी जहाज टाइटैनिक लगभग 10 सेकंड तक आइसबर्ग के साथ रगड़ता रहा। इस हादसे के बाद जहाज के आर्किटेक्ट और कैप्टन स्मिथ ने फौरन देखा कि जहाज को कितना नुकसान पहुंचा है और तब उनको पता चला कि जहाज अब डूब ही जाएगा। वो बिल्कुल हैरान हो गए। जहाज के 6 वाटर टाइट कंपार्टमेंट्स पानी से भर चुके थे, जबकि लिमिट सिर्फ 4 की होती थी। कैप्टन स्मिथ के होश इस बात से भी उड़ गए कि जिसको दुनिया अनसिंक्ड जहाज कहती थी, आज वो जहाज उन्हीं के सामने अपने पहले ही सफर में सिंक्ड होने जा रहा था। कैप्टन स्मिथ ने फौरन ऑर्डर्स जारी किए कि लाइफ बोट्स के जरिए लोगों का इनखला किया जाए, यानी उनको निकाला जाए और उनको बचाया जाए, और बच्चों और औरतों को प्रायोरिटी दी गई। लेकिन इस मोड़ पर भी जहाज के बनाने वालों का वो मानना और लोगों का वो ईमान उनको धोखा दे गया। यानी लाइफ बोट्स की तादाद बहुत कम थी, महज 20 लाइफ बोट्स थी और लोग तकरीबन 2200 थे उस वक्त जहाज में। लिहाजा धक्कम पेल शुरू हो गई और कोई किसी का ना रहा सा मंजर पेश होने लगा। खैर, रात के 2:05 पर टाइटैनिक से आखिरी लाइफ बोट भी उतार दी गई और टाइटैनिक में अब भी 1500 लोग सवार थे। उन लोगों को बचाने के सिर्फ 2 ही तरीके थे, एक लाइफ बोट्स और दूसरा कोई करीबी बहरी जहाज उनकी मदद कर सकता था। लेकिन लाइफ बोट का ऑप्शन इस वक्त खत्म हो चुका था और दूसरा ऑप्शन था कोई करीबी बहरी जहाज आकर उन लोगों की जान बचाता। खैर, दूसरे ऑप्शन के तहत यानी टाइटैनिक के करीबी बहरी जहाजों में से कोई भी जहाज आकर टाइटैनिक के मुसाफिरों को बचाता, तो उस वक्त टाइटैनिक के करीब 3 जहाज थे। पहला सैमसन, दूसरा कैलिफोर्नियन, तीसरा कारपैथिया।
लेकिन बदकिस्मती से कोई ना कोई जहाज किसी न किसी वजह से टाइटैनिक के मुसाफिरों को बचाने के लिए ना पहुंच सका। इस तरह होने को कौन टाल सकता था और रात 2:20 पर टाइटैनिक 2 हिस्सों में टूट गया और आहिस्ता आहिस्ता डूबता चला गया। टाइटैनिक में उस वक्त भी 1500 मुसाफिर मौजूद थे। जो लोग तैरना नहीं जानते थे वो तो वैसे ही टाइटैनिक के साथ डूब गए और जो लोग तैरना जानते थे उनको हाइपोथर्मिया ने मार दिया, क्योंकि अटलांटिक ओशियन का पानी -2 सेंटीग्रेड पर था और इस टेम्परेचर पर कोई भी इंसान ज्यादा देर तक जिंदगी की बाजी को नहीं बनाए रख सकता। यूं टाइटैनिक में मौजूद 1500 के 1500 लोग अपनी जान की बाजी हार गए और कोई भी मदद को ना पहुंच सका। लाइफ बोट्स भी कम थी क्योंकि वो लोग मानते थे कि अनसिंक्ड जहाज है, इसने तो कभी डूबना ही नहीं। लाइफ बोट्स रखने का फायदा, उनको अपनी बनाई हुई चीज पर इतना ईमान था, इतना यकीन था। खैर, कैप्टन स्मिथ जो जहाज के कैप्टन थे उनके बारे में कहा जाता है कि वो आखिरी वक्त तक जहाज में बने रहे और डूब गए जहाज के साथ ही। लेकिन कुछ लोग तो ये भी कहते हैं कि कैप्टन स्मिथ सुसाइड की कैप्टन स्मिथ ने और उन्होंने अपने आप को गोली मार दी। खैर, ये तो फिर खुदा ही बेहतर जानता है। खैर, कभी न डूबने वाला टाइटैनिक आइसबर्ग से टकराने के बाद महज 3 घंटे भी न टिक सका और 3 घंटे से पहले ही डूब गया। इस तरह टाइटैनिक की कहानी खत्म होती है। हमारे इस चैनल इदरीस रिसर्च को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल के आइकॉन को जरूर दबा दीजिएगा और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करने के साथ साथ दुआओं में याद रखिए। अल्लाह।